दोस्तों, कभी रात के सन्नाटे में आपने खुद को जागते हुए पाया है? आंखें बंद हैं मगर दिमाग बंद नहीं होता। एक ही ख्याल बार बार जैसे कोई जख्म हो, भरने के बजाय हर सोच के साथ और गहरा होता जा रहा हो। आप बिस्तर पर लेटे हैं मगर सुकून कहीं और चला जाता है। दिल में अजीब सा बोझ, सीने में घुटन और दिमाग में एक ऐसा शोर जो बाहर नहीं बल्कि सिर्फ आपके अंदर गूंज रहा होता है। आप करवटें बदलते हैं, खुद को समझाने की कोशिश करते हैं कि बस अब सो जाऊं, सब ठीक है, मगर अगले ही लम्हे कोई नया ख्याल आकर सुकून को तोड़ देता है। कभी माजी की कोई गलती, कभी मुस्तकबिल का कोई डर, कभी किसी की कोई कही हुई एक छोटी सी बात जो आपके अंदर दिमाग में एक बड़ी कहानी बन चुकी है। और अब आप खुद से लड़ते रहते हैं, खुद को चुप कराने की कोशिश करते हैं मगर बार बार हार जाते हैं। फिर सुबह होती है, जिस्म थका हुआ, आंखें बोझल और दिल में एक अजीब सा खालीपन, जैसे आपने पूरी रात जंग लड़ी हो। और अब सबसे तकलीफ बात यह होती है कि कोई इस जंग को देख नहीं पाता। और फिर वही सवाल दिल में उठता है, मैं ऐसा क्यों हूँ? मैं इतना क्यों सोचता हूँ? क्या मेरा दिमाग कभी खामोश होगा कि नहीं? आपके दिमाग ने एक आदत बना ली है हर बात को बढ़ा चढ़ा कर देखने की, हर छोटी चीज को एक बड़े मसले में बदलने की। जैसे कोई छोटा सा लम्हा हो और आपका दिमाग उसे पकड़कर एक पूरी फिल्म रेडी कर दे। एक ऐसी फिल्म जिसमें हर सीन नेगेटिव होता है और हर अंजाम बुरा होता है और हर किरदार आपके खिलाफ होता है। आप किसी से बात करते हैं और बात खत्म करते वक्त भी वो बात खत्म नहीं होती, बल्कि असल कहानी तो उसके बाद शुरू होती है। आप बार बार वही जुमले दोहराती हैं, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, शायद उसे मेरी बात बुरी लगी हो, शायद मैं अजीब लग रहा था। और फिर आप खुद ही सवाल करते हैं, खुद ही जवाब देते हैं और खुद ही खुद को जज करने लगते हैं। और इससे पूरे अमल में आप थक जाते हैं मगर रुक नहीं पाते। हकीकत ये नहीं है कि मसला वो बात नहीं थी, मसला वो कहानी है जो आपका दिमाग उस बात के गिर्द बना रहा है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि आप उस कहानी को सच मान लेते हैं बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी हकीकत के, सिर्फ अपने खौफ की बुनियाद पर। कभी आपने गौर किया है कि आपके ज्यादातर खौफ कभी हकीकत नहीं बनते मगर उसके बावजूद आप उनसे डरते रहते हैं, जैसे वो अभी होने वाले हों, जैसे अभी कुछ बुरा होने वाला है, जैसे अभी सब कुछ खराब हो जाएगा। आपका दिमाग हर मुमकिन बुरा इंजाम सोच लेता है और वो हर दरवाजा खोल कर देखता है मगर सिर्फ अंधेरा तलाश करता है, जैसे वो आपको बचाने की कोशिश कर रहा हो मगर असल में वो आपको कैद कर रहा होता है। आप हर फैसला लेने से पहले 100 बार सोचते हैं, हर इम्कान को जांचते हैं, हर नतीजे को तसव्वुर करते हैं और आखिर में आप इतने थक जाते हैं कि कुछ भी नहीं कर पाते। आपके अंदर एक आवाज़ होती है जो कहती है कुछ करो, मगर एक और आवाज़ उससे ज़्यादा जोर से कहती है नहीं, रुक जाओ, कहीं गलत ना हो जाए। और इसी कश्मकश में आप रुक जाते हैं। वक्त गुजर जाता है, मौके निकल जाते हैं और आप वहीं के वहीं रह जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके दिमाग ने आपको कायल कर लिया होता है कि सोचना ही सब कुछ है, हालांकि हकीकत में ज़्यादा सोचना सब कुछ छीन लेता है। एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कोई भी सर्विसेज हासिल करना चाहते हैं, लाइक लोगो डिज़ाइन, यूट्यूब थंबनेल, सोशल मीडिया पोस्ट या ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर आपको चाहिए तो आप स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और पाएँ 50% डिस्काउंट। एक ऐसा लम्हा आता है जब आपको एक तल्ख मगर ताकतवर सच समझ आता है कि ये ख्यालात आप नहीं हैं, ये सिर्फ ख्यालात हैं। जैसे आसमान पर बादल आते हैं और गुजर जाते हैं, वैसे ही ये भी आते हैं और चले जाते हैं मगर आपने इन्हें पकड़ कर रखा हुआ है जैसे वही आपकी पहचान हो, जैसे अगर आप उन्हें छोड़ दें तो आप कुछ खो देंगे। हालांकि हकीकत उसके बरक्स है। जब आप इन्हें छोड़ना सीखते हैं, जब आप हर ख्याल के पीछे भागना छोड़ देते हैं, जब आप ये मान लेते हैं कि हर सच सच नहीं होता, तब पहली बार आपके अंदर एक ऐसा हल्का सा सुकून पैदा होता है। ये कोई जादू नहीं होता, ये एक अमल होता है, बार बार रोजाना हर लम्हा, क्योंकि दिमाग अपनी पुरानी आदतों की तरफ वापस जाता है। वो आपको दोबारा उसी चाल में फंसाने की कोशिश करता है मगर हर बार जब आप उसके साथ नहीं जाते, हर बार जब आप कहते हैं कि ये सिर्फ एक ख्याल है, मैं इस पर ट्रस्ट नहीं करूँगा, तब आप थोड़ा थोड़ा आज़ाद होने लगते हैं और ये आज़ादी आहिस्ता आहिस्ता आपकी ताकत बन जाती है। फिर आप आहिस्ता आहिस्ता जीना सीखते हैं, वाकई जीना, ना माजी के बोझ के साथ, ना मुस्तकबिल के खौफ के साथ, बल्कि इस लम्हे में जहां आप वाकई मौजूद होते हैं, यानी प्रेजेंट। आप खुद को ये सिखाते हैं कि हर चीज़ को कंट्रोल करना ज़रूरी नहीं, हर सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं, कुछ चीज़ें वैसे ही छोड़ देना सुकून देता है। आपको एहसास होता है कि खामोशी भी एक जवाब होती है और बाज़ औक़ात सबसे बेहतरीन जवाब यही होता है कि आप कुछ
ना सोचें, बस फील करें, सांस लें और इसी लम्हे को जीने दें, क्योंकि ज़िंदगी हमेशा अब में होती है, मगर आप इसे कल और कल के दरमियान खो देते हैं। और जब आप ये समझ जाते हैं कि आपके अंदर एक नरमी आती है, एक सुकून, जैसे कोई तूफान के बाद पहली बार खामोशी महसूस कर रहा हो, आप अपने आप को मसरूफ़ रखना शुरू करते हैं, मगर इस बार भागने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए। आप छोटी छोटी चीज़ों में खुशी तलाश करना शुरू कर देते हैं। एक गर्म चाय का कप, किसी अपने की सच्ची मुस्कुराहट, हवा का हल्का सा झोंका, या बस एक लम्हा जहां आपका दिमाग खामोश हो और आपको एहसास होता है कि सुकून कहीं बाहर नहीं था, वो हमेशा आपके अंदर ही था, बस आपके ख्यालात का शोर उसे छुपा देता था। और अब जब आपने उस शोर को कम करना सीख लिया है तो आप पहली बार खुद को सुन पाते हैं और आखिर में एक हकीकत आपके दिल में बैठ जाती है कि ज़िंदगी सोचने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए है। और अगर आपने अपने दिमाग को कंट्रोल ना किया तो ये आपकी पूरी ज़िंदगी को कंट्रोल कर लेगा। इसलिए आज ही फैसला करें कि आप अपने ख्यालात के गुलाम नहीं रहेंगे। आप उन्हें देखेंगे, समझेंगे, मगर उनके पीछे नहीं भागेंगे, क्योंकि असल ताकत सोचने में नहीं बल्कि अपनी सोच पर काबू पाने में है। और जब ये सीख लेते हैं आप तो आप वाकई आज़ाद हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। बी हू यू आर।